मैं रामस्वरूप पांडे आपका विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों ने पी ब्लॉक के अंतर्गत पी ब्लॉक जो तत्व थे उसमें वर्ग 15 के तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित थे। अब आज के वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक के अंतर्गत नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वायुमंडल के में आयतानुसार जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 78% होती है। और सर्वप्रथम इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने, डेनियल रदरफोर्ड, जैसा कि रदरफोर्ड का नाम आप लोग जानते होंगे, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। यहाँ पे एक डेनियल रदरफोर्ड है और वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिसकी अल्फा किरणों के प्रकीर्णन अर्थात नाभिक की खोज, अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक की खोज हुई। और जो डेनियल रदरफोर्ड है इन्होंने डाई नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रोजन गैस की खोज की। इसके बाद नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, आज हम लोग नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। नौसादर NH4Cl, नौसादर पर जिसका नाम रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, इस पर हम सोडियम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, अगर दोनों को जब आपस में मिला के हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है। क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो लिखेंगे प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड दोनों को आपस में मिला के, सोडियम नाइट्राइड दोनों को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है। NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है H2O, ये नाइट्रोजन गैस है। आप इसको संतुलन अवस्था में है, आप देखेंगे कि नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन दो है, N2, तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, N2 समीकरण संतुलन में। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसका मतलब आगे 2 गुणा करेंगे यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे 2, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपस में अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर हो गई। ये आपकी कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए नौसादर और सोडियम नाइट्राइड को आपस में लेके जब गर्म करते हैं सोडियम नाइट्राइड को, तो क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है तथा जल निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन के निर्माण में कुछ HNO3 नाइट्रिक अम्ल का भी निर्माण होता है, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिला देने से वो क्या है, उसकी जो अशुद्धियां होती है नाइट्रिक अम्ल की, ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। किससे मिलाते हैं, पोटेशियम K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक प्रयोगशाला विधि है। हम नाइट्रोजन बनाने की कुछ और विधियों का अध्ययन करेंगे, जैसे नाइट्रोजन से बने यौगिक, नाइट्रोजन से बने यौगिकों से जो नाइट्रोजन से बने यौगिक हैं उनसे नाइट्रोजन गैस का हम निर्माण करते हैं। जैसे पहला अमोनियम डाइक्रोमेट, इससे अमोनियम डाइक्रोमेट
नाइट्रोजन गैस के निर्माण के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ विधियों का वर्णन करने के पेपर में आ गया कि नाइट्रोजन गैस बनाने की कुछ विधि, पहले प्रयोगशाला विधि लिखेंगे, दूसरा किससे निर्माण होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट से। अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र आपको पता है, NH4 वोल्ट Cr2O7, NH4 वोल्ट Cr2O7। जब आप इसको गर्म करेंगे क्या बनेगा, N2 नाइट्रोजन बनेगा प्लस Cr2O3, क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है और जल बनता है, प्लस 4H2O। आप देखेंगे कि अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर है कि नहीं बराबर है। जैसे ऊपर वाले समीकरण से आप देखें कि अगर लेफ्ट हैंड साइड अर्थात अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर है तो हम कह देंगे कि हमारा समीकरण संतुलन अवस्था में है। इस तरह अमोनियम डाइक्रोमेट से भी नाइट्रोजन का निर्माण होता है। एक दूसरा है, इसके बाद अमोनिया से भी हम अमोनिया, जिसका सूत्र आपको पढ़ना भी है, NH3 नाइट्रोजन का यौगिक है, प्रयोगशाला विधि भी पढ़ना है और हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। अगला टॉपिक रहेगा आपका अमोनिया से। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया और अमोनिया में अंतर है, NH3 अमोनिया है, NH4 अमोनियम है। तो अमोनिया से भी नाइट्रोजन का निर्माण होता है। यदि अमोनिया को क्यूप्रिक ऑक्साइड, NH3 क्या है, अमोनिया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड दोनों को आपस में हम जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है, N2 प्लस कॉपर बनता है, Cu प्लस H2O, जल का निर्माण होता है। अब आप इसको देख लीजिएगा समीकरण संतुलन अवस्था में है कि नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन, अभी उत्पाद में नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे अमोनिया जो आपका अधिकारक है इसमें उत्पाद परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। क्या करेंगे, आगे 2 का पूरा करेंगे। जब 2 का पूरा हो जाता है तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 3 दूनी 6। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, 3 का गुणा कर देंगे, 3 हाइड्रोजन 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 3, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 3। अब आपका जो है ये दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों परमाणु आपस में संतुलित हो गए। एक और हम लोग पढ़ेंगे यूरिया से। यूरिया भी नाइट्रोजन से यौगिक है, प्रयोगशाला में बनने वाला सर्वप्रथम यौगिक यूरिया ही है। यूरिया से भी नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2, यूरिया से। यदि हम यूरिया को नाइट्रस अम्ल NH2CO NH2CO NH2 यूरिया है, नाइट्रस अम्ल HNO2। यदि यूरिया और नाइट्रस अम्ल HNO2 दोनों को आपस में हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। अब आप इसको समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, दोनों तरफ देख लीजिए, अभिकारक और उत्पाद परमाणु की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। 2 कर दीजिए और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 2 4 तो 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 4 3 3 2 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। ये आपका यूरिया है, नाइट्रोजन है, दोनों आप मिलकर नाइट्रोजन गैस होंगे। इस तरह बहुत विधियां हैं, लेकिन आप प्रमुख रूप से 3-4 विधियां यूरिया से आपने पढ़ा, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, प्रयोगशाला विधि, ये आपकी नाइट्रोजन बनाने की विधियां हैं। अब हम इसके नाइट्रोजन के भौतिक गुण, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण, नाइट्रोजन का भौतिक नंबर 1
नाइट्रोजन जैसे आपको पता है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। यह वायु से हल्की होती है। नाइट्रोजन वायु से कुछ हल्की होती है, कुछ हल्की गैस है। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है। कहने का मतलब है जल में घोलने पर बहुत कम मात्रा में घुलती है। जल में अल्प विलेय है। और नंबर 3, यह ना तो स्वयं जलती है, यह ना तो स्वयं जलती है, ना तो स्वयं जलती है, ना ही जलने में सहायता करती है। ये आपके नाइट्रोजन के भौतिक गुण है। भौतिक गुण के बाद आप पढ़ोगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है कि नाइट्रोजन जो गैस है इसकी अक्रिया हम विभिन्न प्रकार के यौगिक से कराएंगे तो क्या परिवर्तन होता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु से क्रिया। वायु से क्रिया नाइट्रोजन की क्या, यदि नाइट्रोजन की क्रिया हम वायु से कराएं क्या होता है। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री पेपर में, क्या होता है जब नाइट्रोजन की क्रिया हम वायु से कराते हैं। तो रिएक्शन रहेगा नाइट्रोजन N2 प्लस O2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं और गर्म होता है विद्युत प्रवाहित होती है 2NO। क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इससे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब नाइट्रोजन की अपक्रिया हम वायु से कराएं या ऑक्सीजन से कराएं। तो N2 प्लस O2 आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया अर्थात H2 से क्रिया। पूछा जाता है क्या होता है नाइट्रोजन की क्रिया यदि हाइड्रोजन के साथ कराई जाए, N2 प्लस 3H2 एक उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह है, बनता है 2NH3। ये आपका नाइट्रोजन है, 1 अनुपात नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, 3 अनुपात हाइड्रोजन का लेते हैं। क्या बनता है, अमोनिया। ये हाइबर ब्रिज से अमोनिया निर्माण करने की विधि है। 1 अनुपात नाइट्रोजन और 3 अनुपात हाइड्रोजन दोनों को आपस में लेते हैं और उच्च ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, यह जिससे यह अपक्रिया अग्र और पश्च कहने का मतलब है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या निर्माण होगा, अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस को पुनः जब गर्म करेंगे ये पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है। तीसरा लिखेंगे धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया कहने का मतलब है कि यदि नाइट्रोजन की क्रिया धातुओं के साथ कराते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। धातुओं के बारे में तो धातु बहुत है, लेकिन हम यहाँ पे जो है सिलिकॉन या साई सिलिकॉन है, इसकी अपक्रिया हम किससे करा दें, नाइट्रोजन से। सिलिकॉन किससे अपक्रिया करें, नाइट्रोजन। आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है सिलिकॉन की अपक्रिया यदि हम नाइट्रोजन के साथ कराएं तो क्या बनता है, Si3N4 क्या बनेगा, सिलिकॉन नाइट्रेट। कहने का मतलब है जो भी मेटल जो भी धातु रहेगा उसका क्या बनेगा, नाइट्राइड बनता है। जैसे अगर सोडियम रहेगा उसकी क्रिया नाइट्रोजन से करेंगे तो सोडियम नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। कहने का मतलब है जिस भी धातु के साथ आप नाइट्रोजन की क्रिया होगी उसी का जो है नाइट्राइड प्राप्त होता है। एक और इम्पोर्टेंट है एल्यूमिना, आपको पढ़ना है जब आपने मेटलर्जी को पढ़ चुके हैं। एल्यूमिना
Al2O3 एल्यूमिना के साथ क्रिया, एल्यूमिना के साथ क्रिया। सूत्र है Al2O3 एल्यूमिना है प्लस N2 नाइट्रोजन प्लस 3C कार्बन एरो 1800 डिग्री, 1800 डिग्री टेम्परेचर है। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है 2AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड, AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस CO, CO क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, Al क्या है AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। और ये आपका क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है एल्यूमिना, इससे क्या कर रहा है नाइट्रोजन, इसमें थोड़ा सा कार्बन या कोक भी मिला लेते हैं। ये क्या आपका कार्बन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 28, कंडीशन है कि अगर एल्यूमिना को नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ मिला रहे, टेम्परेचर कितना है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तब ही आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एक लास्ट है कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इससे CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है और इसकी अभिक्रिया को किससे कराना है नाइट्रोजन, क्योंकि हम नाइट्रोजन के रासायनिक गुण पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं नाइट्रोजन से बने यौगिक हो चाहे कार्बन से बने यौगिक हैं, उन सब की अभिक्रिया हम नाइट्रोजन से करा रहे हैं। तो बनता है CaCN2 कैल्शियम साइनाइड प्लस H2, CaCN2 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरह हम विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उनसे हम अध्ययन किए। इसे नाइट्रोलिम कहते हैं। जो CaCN2 है ये आपका क्या है नाइट्रोलिम, दोनों का जो मिश्रण होता है नाइट्रोलिम, उससे हम कहेंगे CaCN2 प्लस हाइड्रोजन, दोनों का जो मिश्रण है नाइट्रोलिम। तो जैसे आपके पेपर में आएगा कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और क्या होता है जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बाइड से कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं, या किसी भी मेटल चाहे हाइड्रोजन ले लिया, चाहे सोडियम, चाहे मैग्नीशियम, चाहे एल्युमिनियम, किसी भी धातु से आपको अभिक्रिया कराते हो पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है। जो आपके नाइट्रोजन गैस है इसका उपयोग, यूजेज, आप इसको जानकारी केवल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में, NH3, दूसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, और अमोनिया इसके निर्माण में, और शीतलक के रूप में जो आपकी द्रव नाइट्रोजन होती है, द्रवित नाइट्रोजन होती है, वो शीतलक अर्थात कूलेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले वीडियो में आपको नाइट्रोजन से जो बना यौगिक है अमोनिया, अगले वीडियो में हम नाइट्रोजन से बने यौगिक अमोनिया का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।